guys, welcome back to my channel. This side CS Anupriya Pandey and firstly congratulations to all of you कि आप लोगों ने अपने CS के एग्जाम फाइनली दे दिए और जैसे भी हुए just forget it out. किसका अच्छा गया, किसी का नहीं, किसी का ठीक ठीक गया, just forget it out right now. Now in this video I'm going to talk about कि what you can do after that thing. कि अभी तो चले गए, जैसे होने थे एग्जाम खत्म हुए, एटलीस्ट रिलैक्स योर माइंड और उसके बारे में अभी नहीं सोचूं. बट इसमें अब अगर मैं देखूं कि हम एग्जाम के बाद अब आपको क्या करना है, इसके आगे आपको क्या चाहिए, फिर व्हाट यू कैन डू इन दैट टाइम कि ये जो 1-1.5 महीने 2 महीने का पीरियड है इसमें आप और क्या कर सकते हो. तो अगर हम बात करते हैं अभी जिन जिन बच्चों ने पेपर दिए हैं इसमें 2 या 3 तरीके के बच्चे होंगे. एक जिनकी पूरी प्रिपरेशन होती है एंड दे आर वेरी श्योर अबाउट इट कि हाँ इस बार तो हो ही जाएगा, उनके पेपर अच्छे गए, तो उन्हें उनके लिए अलग चीज है. और इसमें दूसरे बच्चे होंगे जिन्होंने जस्ट टू गेट अ ट्राई कि हाँ पेपर आता कैसे, एक बार दे देता हूँ, मिस नहीं करता हूँ, अटेम्प्ट तो दे देता हूँ. तो और बट उन्हें पता है कि पेपर उतना बेटर नहीं गया या फिर दे नीड टू डू मोर नेक्स्ट अटेम्प्ट जस्ट टू चेक इट आउट कि उनकी प्रिपरेशन कितनी थी, ये करने के लिए उन्होंने एग्जाम दिया है. एक उस तरीके से बच्चे हैं. और दूसरे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें पूरा पता है कि उनका नहीं हो रहा है या फिर उन्होंने पेपर में ब्लंडर कर दिया या 2 या 3 पेपर दिए हैं और अभी आगे स्किप कर दिए. कुछ ऐसे बच्चे होंगे. तो ये 2-3 तरीके के बच्चे हैं अभी इस टाइम पे, और सबके लिए चीजें अलग अलग होंगी. व्हाट यू नीड टू डू, ऐसा नहीं है जो हर कोई कर रहा है वही आपको करना है, ऐसा नहीं है. अब कमिंग इनटू दैट थिंग, जो अगर आप इस कैटेगरी में हो, फर्स्ट कैटेगरी वाले कि आपने एग्जाम दिया एंड यू आर श्योर अबाउट इट एंड यू आर हैव टू सर्च फॉर योर जॉब, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग या फिर ऐसा कुछ है, तो उस टाइम पे आप क्या क्या कर सकते हो. आप अपने स्किल्स पे काम करो. स्किल्स में क्या, अगर आप इंटर्नशिप के लिए आगे जाने वाले हो, अपने एक्सेल स्किल्स मास्टर करो, अपने आप को अप टू डेट करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, रीडिंग करो कुछ अच्छी अच्छी बुक्स की, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, psychology of money, and there's so many other books you can read it out just to got the fresh ideas and how you should corporately behave if you are just moving into that thing. तो ये चीजें यू कैन डू दैट थिंग. इसके अलावा आप अपने कुछ पैशन जो भी आपको पसंद है आप वो कर सकते हो. क्योंकि अभी एक और चीज है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ सबके लिए ही इन जनरल. अभी आपने पेपर दिए हैं, अभी 1 हफ्ता 1-2 हफ्ता तो फुल रिलैक्स करो. मूवी देखनी है, घूमना है, फिरना है, जो करना है, सीरीज देखनी है, कहीं जाना है, किसी ट्रिप पे जाना है, कुछ मिस कर दिया था तो जो ऐसा सोचा था वो सब करो. चाहे आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी के हो, अभी वो कर लो 1 या 2 हफ्ते. इसके बाद बाकी चीजों पे लगो जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको. तो जो फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं उन्हें तो अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए. आप किसी कोई भी स्किल्स ले लो, चाहे कम्युनिकेशन, चाहे फिर पर्सनालिटी, चाहे रीडिंग, लर्निंग, टीचिंग, एनीथिंग, वट एवर यू जस्ट लव टू डू, आप वो करो. ऐसा नहीं है सिर्फ फिर से किताबों में घुसना है, ऐसा कुछ नहीं करना है आप. तो ये आप करो अभी आपका खाना दिमाग के लिए श्योर अबाउट इट. और अगर कुछ ऐसे हो कि नहीं मेरे को नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करनी है, नेक्स्ट बुक की तैयारी करनी है, तो आप वो भी देख सकते हो. बट प्लीज 2 या 1-2 हफ्ते रेस्ट लेके करना है. अभी तुरंत तुरंत मत करना है, क्योंकि मुझे पता है अभी आप लोग का जोश कहाँ पे है. और अभी अभी पेपर खत्म हुए ना तो आपको आदत नहीं है, आपका दिमाग इतना इंटेंस होगा ना कि मुझे कुछ ना कुछ पढ़ना है, कुछ ना कुछ पढ़ने को चाहिए. अभी ये चल रहा है. बट अभी इसको काम डाउन करना है, इसको एकदम रिलैक्स करना है. ये टाइम पीरियड ही वैसा है कि यहाँ पे आपको एकदम रिलैक्सिंग जोन में जाना है, क्योंकि इसके 2-3 महीने बाद फिर से आपको इतनी मेहनत करनी है, फिर से चीजें करनी है. तो अभी जितना टाइम मिला है उसके अकॉर्डिंग आप इन इन चीजों पे काम कर सकते हो. अब अगर हम दूसरे सेकंड कैटेगरी वाले बच्चों पे जाते हैं जिन्होंने सिर्फ एक ट्राई देने के लिए ही पेपर दिया था, तो जैसा आपने 1-2 हफ्ते अगर आपने रिलैक्स किया, चिल किया, अब नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, आपको जो पता है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आई नो कि मैंने कितना लिखा है एंड आई एम डिजर्विंग टू बी पास और नॉट मच बेटर देन एग्जामिनर. मुझे पहले ही आइडिया है कि हाँ मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, मुझे इतना हर बच्चे को पता होता है. ये हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, जिसको पूरा 100% श्योर हो उसका थोड़ा खराब हो जाए 2 या 3 मार्क्स से, ये होता है. बट 50 to 60% तक रिजल्ट का आइडिया सबको रहता है एज ए स्टूडेंट. मुझे भी रहता था, मेरा ये पेपर इतना अच्छा गया है, इसमें आई कैन स्कोर एग्जामिनेशन, इसमें नहीं. तो अगर आपको क्लियर है, यू जस्ट ये आपने सिर्फ एक ट्राई करने के लिए दिया था ये अटेम्प्ट, तो इसमें आप ये चीजें कर सकते हो. आप फिर से नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में लग जाओ अभी से. जस्ट डोंट वेट अबाउट योर रिजल्ट कि हाँ क्या पता निकल जाए बाई चांस, ऐसा नहीं करना है. अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, अभी से उस चीज पे लग जाओ. चाहे वीडियोस देखो, धीरे धीरे पढ़ो, ऐसे इंटेंस होकर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. 2-2 3 चैप्टर उठा लो एक दिन, रिविजन ही तो करना है. सिर्फ वीडियोस देख लो, सेल्फ स्टडी करने का मन नहीं कर रहा है, पर कुछ लेवल तक, कुछ हद तक आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, सो जिससे आपका लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे बैकलॉग नहीं होगा एंड यू आर गुड टू क्लियर दैट. रिविजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो अगर आप उस कैटेगरी हो तो फिर 1-2 हफ्ते बाद चिल करने के बाद अपनी पढ़ाई फिर से रिज्यूम करके स्टार्ट कर दो. थोड़ा लाइट पैटर्न रखो पढ़ने का, बट शुरू कर दो. एंड कमिंग इनटू द थर्ड वन, जिनको 100% श्योर है कि उनका नहीं होगा या फिर बहुत खराब किया है पेपर,
ऐसा हो गया कि पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया है, तो डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। पहली चीज तो ये सबके साथ होता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट यू। हर बच्चे के साथ कभी ना कभी ये चीज फेस होती है। इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मेरे साथ भी ये चीज कभी ना कभी हुई थी। बट मेक श्योर उस टाइम पे आपको डिप्रेस डीमोटिवेट फील नहीं करना है कि सब तो ऐसा कर रहे हैं। वो तो श्योर है कि उसका तो क्लियर हो जाएगा, तो फिर वो कर रहे हैं कि मैं भी वही करूँ, नहीं। सबकी प्रिपरेशन अलग होती है, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है पढ़ने का। तो यू कांट स्ट्रेटली डिपेंड ऑन दीज थिंग्स कि जैसा वो करेगा मैं वैसे ही करूंगा, या जैसा वो करेगी वैसा। ऐसा नहीं करना है। आपको अपने माइंड में क्या है, नहीं मेरे को फिर से अटेम्प्ट देना ही पड़ेगा या फिर मैं लेनी है, तो आप अभी से करना शुरू कर, बाय डिले द थिंग्स इफ यू कैन डू राइट नाउ। सो अभी आप ये सब कुछ कर सकते हो अपने स्टडी टाइम पे, अपने एक दो महीने का जो टाइम पीरियड है ये। इसमें आप कुछ इन एडिशन चीजें भी कर सकते हो, जस्ट टू लाइक सम डॉक्यूमेंट्रीज, वॉच सम डॉक्यूमेंट्रीज जो बहुत बेटर हो एज सीएस या फिर इस तरीके से, क्योंकि ऐसी बहुत सारी हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ कुछ तो सजेस्ट करी हुई है, आप चेक कर सकते हो। वो भी कुछ बुक्स पढ़ सकते हो जो बहुत बेस्ट हैं अभी इन टेन्योर में। बट जिनका क्लियर है कि हाँ उनको नेक्स्ट अटेम्प्ट लगने वाला है, या फिर यू हैव टू प्रिपेयर, एक ग्रुप दिया है दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन करनी है, तो वो तो अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दो एक दो हफ्ते बाद। वो तो अभी क्लियरली नेक्स्ट स्टार्ट कर ही दो, धीरे धीरे शुरू कर दो। ऐसा एकदम इंटेंस वाला प्रेशर नहीं, थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हो आप। पर जो अभी एकदम क्लियर है, साइड बाय साइड आप ये सब कुछ चीजें भी कर सकते हो, बट आई नीड टू डू इट दैट टाइम। और अगर ऐसा है कि आपने अभी पेपर दे दिए हैं, सिर्फ अब रिजल्ट का ही वेट करना है, तो अगर आपके नोन में कोई ऐसा है जो जिसकी खुद की फर्म है, कंपनी है, आप वहां पे जाके थोड़ा वर्क एक्सपोजर भी ले सकते हो। जो ये चीज उनके लिए, जो सीएस एग्जीक्यूटिव के जिन्होंने बहुत ग्रुप दिया और उनको क्लियर है कि हाँ निकल जाएगा, या फिर दे हैव टू eager to learn how to do these works in practical life, तो वो जाके थोड़ा ये सब भी सीख सकते हैं। वेस्ट मत करो खुद को, काम ही तो सीखना है। एक डेढ़ महीने करके देख लो हाउ इट नीड टू बी डन, किस तरीके से क्या होता है, आपको पता चल जाएगा एक्सपोजर। कुछ अच्छी पॉडकास्ट देख सकते हो, अच्छे कुछ वीडियोस देख सकते हो, कुछ भी फन जो आपको करना है करो। ये 2 महीने आपके खुद के हैं, जस्ट इंजॉय इट योरसेल्फ। बट अगर अभी भी मैं बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका अटेम्प्ट है या फिर आपके पेपर अच्छे नहीं गए, तो पढ़ाई शुरू कर देना, इसमें डिले मत करना। क्योंकि हमारा रिजल्ट ये वाला बहुत लेट आता है, 25 अगस्त। कितना टाइम बचा उसके बाद? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर पेपर है। अक्टूबर और नवंबर आपका फेस्टिवल्स में चला जाता है, तो आपके पास टाइम ही नहीं बचा है। तो अगर आप क्लियर हो तो फिर क्यों डिले करना है, शुरू कर दो पढ़ाई। तो ये कुछ चीजें जो आप कर सकते हो, बट आई कैन सजेस्ट टू यू। बाकी रेस्ट इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर कंफर्ट जोन, व्हाट द थिंग्स एंड व्हाट यू नीड टू डू एंड हाउ यू वांट इट टू बी डन, दैट थिंग्स इट्स अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन यू। मैं तो सिर्फ एक सजेशन दे रही हूँ, एडवाइस दे रही हूँ दैट यू कैन डू दीस एंड दीस थिंग्स। Rest is the choice is yours and you are open to do anything as you want. So thank you dear. I'm going to end this video. कुछ और पूछना हो कुछ additional, so just comment it down. I will love to respond to all of you guys. Bye bye. Thanks.